ह्रीं अर्हं ळमु जिनालम। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम, पंचम वर्ष, आलाप पद्धति, प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार तक। इसका जो प्रश्न पत्र मात्र 20 अंक का आपसे पूछा जाना था और उसमें भी सूत्र के अर्थ 10 नंबर के, परिभाषा 6 नंबर की और प्रश्न उत्तर 4 नंबर के। तो एकदम विषय तो पहले से ही सरल था। सूत्र लिमिटेड थे, आपको याद करने थे और उनके अर्थ को समझना था। ठीक है, देखते। पहला प्रश्न है, निम्न सूत्रों के अर्थ लिखिए। कोई 4 करने हैं और 5 आपके सामने हैं, एक ऑप्शनल है। ठीक है, तो अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्वम, अग्रलघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, अचेतनत्वम, मूर्तत्वम, अमूर्तत्वम, द्रव्याणां 10 सामान्य गुणः। सामान्य सब सूत्र है, आपको पहले से ही याद था। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये द्रव्य के 10 सामान्य गुण हैं। यही उसका अर्थ था। द्रव्य सिद्ध्यार्थम स्वभाव सिद्ध्यार्थम च, ये भी सरल था। ये आलाप पद्धति ग्रंथ की रचना द्रव्य के लक्षण की सिद्धि और स्वभाव की सिद्धि के लिए की जा रही है। अंतस्तः चत्वारो गुणा स्वजातिपेक्षया सामान्य गुणा विजातिपेक्षया ताये विशेष गुणा। ये हमने आपको विशेष रूप से समझाया था कि अंत में स्थित 4 गुण कौन कौन से, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये स्वजाति की अपेक्षा सामान्य गुण हैं और विजाति मतलब दूसरों की जाति की अपेक्षा विशेष गुण हैं। जीव, पुद्गल, धर्मा, धर्माकाश, द्रव्याणि। देखो, पहले की सूत्र, अगर पहला अधिकार भी आपने अच्छे से पढ़ा है, द्रव्य अधिकार, तो 3 प्रश्न तो उसी से आपको दे दिए। तो कहते हैं कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये द्रव्य हैं। गुण विकार पर्यायः ते दुधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात। तो गुण के विकार का नाम पर्याय है, वह 2 प्रकार की है, अर्थ व्यंजन के भेद से। बहुत सरल, एकदम एक्सट्रीमली इजी, ऐसा हम कह सकते हैं। परिभाषा लिखिए, मैं आपको कोई 2 करनी है, 3 यहाँ पर दी हुई हैं। तो पहली है सत। तो सत किसे कहते हैं? तो उत्पाद व्यय धौव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद व्यय और धौव्य पाया जाता है उसे सत कहते हैं। और सत द्रव्य लक्षणम, वह सत ही द्रव्य का लक्षण है। पर्याय, पर्याय किसे कहते हैं? तो 2 प्रकार से इसकी डेफिनेशन आपकी इसमें आई है। एक तो ऊपर ही दे दी, इसके जस्ट ऊपर, गुण विकारा पर्याया। ये प्रश्न पत्र बनाने वालों ने बहुत अधिक डीपली अंदर जाके प्रश्न को नहीं रखा, इसलिए उन्होंने प्रश्न पत्र को भी बार बार नहीं देखा। इस कारण ये गलती हो जाती है कि ऊपर भी दे दी, वो इसी को नीचे पूछ लिया। ऊपर दे दिया गुण विकारा पर्याया और नीचे दे दिया कि पर्याय किसे कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन तो ऊपर मिल गई आपको कि गुणों के विकार का नाम पर्याय है। दूसरी डेफिनेशन पूज्यवर ने ग्रंथ में दी है, परि प्लस आय। परि अर्थात समन्ता, चारों ओर से, आय मतलब गच्छति, गमन करती है या परिणमन करती है। जो चारों ओर से गमन करती है, बदलती है, परिणमन करती है, उसका नाम पर्याय है, या अवस्था विशेष का नाम पर्याय है। फिर अस्तित्व गुण, तो ये हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि अस्ति प्लस त्व इज इक्वल टू अस्तित्व। अस्ति सत मतलब जिस प्रेजेंस है, जिसका एक्सिस्टेंस है वो सत है, अस्तित्व है, और उस अस्तित्व के भाव का नाम अस्तित्व है। तो अस्ति के भाव का नाम अस्तित्व है और वह गुण रूप में है। तो अस्तित्व गुण जो जीव के सत्ता को सदा शाश्वत है, सदा से था, है और रहेगा, इस रूप जो सतपने का, अस्तित्वपने का, अस्तिपने का बोध कराता है, उसका नाम अस्तित्व गुण है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इसमें भी कोई एक, तो 2 हैं और 1 करना है। तो द्रव्यों के विशेष गुण कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो आपको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ाए गए थे। द्रव्य अधिकार का सार भी किन्हीं को याद होगा तो आराम से लिख सकते हैं। वहाँ पर टोटल गुणों की चर्चा है, वो 16 गुण उन्होंने दिए हुए हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, फिर इसके बाद स्पर्श, रस, गंध, वर्ण,
गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, अवगाह हेतुत्व, और उसके बाद मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, ऐसे टोटल 16 गुण हैं। फिर उनको क्रमशः द्रव्यों में विभाजित करना था। तो पहले जीव के 6, अजीव के 6, बाकी के 3 वो आपको अच्छी तरह बताए दिए गए थे। तो ये भी आपका लिए सरल था। मनुष्य व त्रियंच में कौन सा अवधि ज्ञान होता है और कौन कौन से गुण स्थान में होता है? तो ये प्रश्न थोड़ा सा डीप जाके पूछ लिया, लेकिन एक प्रश्न सरल था तो एक कठिन बनता है। तो मनुष्य और त्रियंचों में कौन सा अवधि ज्ञान होता है? तो सामान्य से अगर हम देशावधि, सर्वावधि रूप घटित करेंगे तो वो भी यहाँ पे बन जाएंगे, और सामान्य से यहाँ पर अगर हम जो भवप्रत्यय और वह वाला है तो वह भी यहाँ पे घटित कर सकते हैं कि इनके 6 उपशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। और डीप में जाकर जो उन्होंने वहाँ पे विषय दिया था आलाप पद्धति का, तो डीप में से एक प्रश्न इन्होंने उठा के रखा है, तो वो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है पद्म पुराण। हाँ, इससे आपको क्या समझ में आया? आलाप पद्धति में लोड नहीं लेना है, आलाप पद्धति तो सामान्य से पढ़नी है, पढ़ने मात्र से आलाप पद्धति का काम हो जाता। सूत्रों के अर्थ बहुत सरल पूछे हैं, तो सामान्य से सूत्र को आप पढ़ते ही हैं तो अर्थ भी आपके दिमाग में, बुद्धि में आते हैं, तो बहुत विकल्प की बात है ही नहीं। सामान्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले अधिकारों के सार लिखना होते हैं। पहले ये अधिकार का सार है, द्रव्य अधिकार का जो गुण अधिकार है उसका सार ही आप विशेष गुण के रूप में पूछ लिया, तो ये बिल्कुल सरल है एकदम। ठीक है, कुछ भी उसमें कठिन नहीं था। अब गाखंड में प्रश्न है यहाँ पे, पद्म पुराण भाग 1 और जिनवानी सुधासागर भाग 1, इनसे 20-20 अंक का पूछा है। ठीक है, हाँ, पूरा आलाप पद्धति तो एकदम सरल पूछा है, और खुशी की बात यह है कि जो आप लोगों को लिखवाए गए थे प्रश्न, बताया गया था कंटेंट, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। एक प्रश्न जरूर ये अवधि ज्ञान वाला बाहर से आया, बाकी सब एकदम सरल और सहज प्रश्न पत्र ही है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत मंगल, शुभकामनाएं। आगे की वीडियो में आपको ये विषय पद्म